GTA 6 के स्टोरी लेंथ के बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अच्छा होगा कि अगर हम कुछ फैक्टर्स और वेरिएबल्स को समझे जो एक्चुअली स्टोरी को लंबा या छोटा बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 को देखें तो उसकी स्टोरी काफी लंबी है, लेकिन उसका लेंथ का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी आता है कि हम घोड़े पर सफर करते हैं पूरा टाइम, और साथ ही उस गेम के मैकेनिक्स भी काफी स्लो और चंकी है। बस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करना ही रेड डेड रिडेम्पशन को सिग्निफिकेंटली लंबा कर देता है। अब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 में हमारे पास फास्टर व्हीकल्स होंगे और व्हीकल्स इन जनरल भी होंगे। वैसे मैप तो पोटेंशियली रेड डेड रिडेम्पशन 2 के मैप से बड़ा होगा, लेकिन अब तक के ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास लिनियरिटी का भी फैक्टर है। उदाहरण के लिए GTA 6 का स्टोरी 30 आवर्स तक हो सकता है, जबकि अभी तक 35 से 40 घंटे का स्टोरी सबसे ज्यादा रूमर्ड है। लेकिन उदाहरण के लिए हम डिट्रोइट बिकम ह्यूमन को ले सकते हैं, वो सिर्फ 8 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, जो काफी छोटा लगता है। लेकिन हर मिशन में कई अलग अलग तरीके हैं जिससे आप मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, और अलग स्टोरी लाइन्स और हिडन कट सीन्स होते हैं जिससे गेम को पूरी तरह एक्सप्लोर करने में 50 घंटे तक लग सकते हैं। हर मिशन के अल्टरनेट राउट्स है, ऑप्शंस है, एंडिंग्स है, और आउटकम एक्सप्लोर करने में काफी टाइम लग सकता है। अब कुछ ऐसा है कि बहुत कम लोगों ने GTA 6 के बारे में बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गेम में बहुत बड़ा फर्क देगा। कई सालों से रॉकस्टार ने लीनियरिटी पे फोकस किया है। GTA 5 में हमारे पास 3 अल्टरनेटिव एंडिंग्स थे, और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में भी बहुत डिसीजंस और चॉइसेस थे जिससे कि इवेंट्स और आउटकम्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये गेम रिलेटिविटी लिनियरिटी ही थी। अब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के साथ मुझे लगता है कि रॉकस्टार हमें गेम को अलग अलग तरीके से कंप्लीट करने के ऑप्शंस देगा, और शायद हमारे चॉइसेस का स्टोरी पर असर पड़ेगा, और ये वेस्टेड नहीं होगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि रॉकस्टार इस अप्रोच को लेगे कि स्टोरी को डाइवर्सिफाई करे, और हर मिशन के साथ अलग अलग आउटकम हो सकता है। हो सकता है कि हर मिशन के लिए अलग ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम जेसन श्री के बात पर आते हैं, जो उन्होंने कुछ साल पहले कही थी। इनिशियली GTA 6 का इंटरनल कोड नेम प्रोजेक्ट अमेरिकन्स था, और उसका कारण ये था कि गेम में साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से होने वाले थे, लेकिन बाद में ये गेम से हटा दिया गया था, और उन्होंने अपना फोकस सिर्फ वाइस सिटी, लियोनार्डा और उसके आसपास के एरियाज पर दिया था। लेकिन जेसन श्री ने ये भी कहा था कि रॉकस्टार इस टाइम के साथ इवॉल्व करेगा। तो जबकि प्राइमरीली गेम का बड़ा मनी मार्केट GTA ऑनलाइन होगा, रॉकस्टार के पास फ्यूचर में मैप्स और स्टोरीज को एक्सपांड करने के ऑप्शंस होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम GTA 4 को देखें तो उसमें लॉस्ट एंड डिमांड DLC था, द बैल्ड ऑफ गेट ओनी था, और मेन गेम था। इन सब DLCs ने अलग अलग मिशन इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उस वक्त बस यही एक तरीका था जिससे रॉकस्टार गेम को पोस्ट रिलीज मोनेटाइज कर सकता था। अभी GTA 6 के साथ मुझे लगता है कि रॉकस्टार स्टोरी मोड में भी DLC कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि GTA 6 सिर्फ 2 साल तक के नहीं चलेगा। ये गेम 10 से 15 साल, शायद 20 साल तक चल सकता है। इस टाइम पीरियड में रॉकस्टार किसी अलग IP पर काम कर सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि पायरेट पर एक गेम्स बनाना चाहिए रॉकस्टार ने, काफी अच्छा हो सकता है। या फिर बुली 2 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बुली मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मेरा चाइल्डहुड क्लासिक गेम है। मुझे याद है मैं बुली 2 मेरे भाई के साथ खेला करता था, और वो खेलते वक्त मुझे बहुत मजा आता था। हम स्कूल से घर पे आते थे और आते से बुली गेम खेलना चालू कर देते थे। तो अब मैं अपनी राय देने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि स्टोरी की लेंथ क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से बेस स्टोरी 40 घंटे की होगी, और अल्टरनेट एंडिंग्स या फिर मिशन को अलग अलग तरीकों से कंप्लीट करो तो ये 50 या फिर 55 आवर्स तक के जा सकता है। लेकिन 100% कंप्लीशन के लिए, जैसे कि सब साइड मिशंस और कलेक्टेबल्स, ये काफी लंबा हो सकता है। अगर रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह इसे लिया तो 100% कंप्लीट करने में हजारों घंटे लग सकते हैं। अभी तक हमें पता नहीं है कि रॉकस्टार का अप्रोच क्या होगा, और ना ही हम लीक्स या ट्रेलर से इसका कोई अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्टैंड अलोन गेम नहीं होगा जिसे रिलीज करके ऑनलाइन कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि मैप के कुछ एरियाज और स्टोरी मोड्स में कुछ चीजें टाइम के साथ इवॉल्व करेगी, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 में हुआ था। मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो। क्या आप एक एवरेज स्टोरी लेंथ के साथ शुरू करना पसंद करोगे और उसे टाइम के साथ साथ एक्सपांड होता हुआ देखना चाहोगे, या आप चाहोगे कि गेम एकदम मैसिव स्टोरी के साथ रिलीज हो, या फिर सिर्फ ऑनलाइन साइट पर फोकस करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं गेम प्ले के साथ साथ न्यूज वाली वीडियो डालता हूँ, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के बाय बाय।